Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here, and today in this video we are going to cover the rest part of alkaline earth metals. Okay, we did the physical properties जितनी भी थी वो हमने cover कर लिया था last video में. In this video we are going to talk about the chemical properties. Okay, chemical properties. The first point, that is the reactivity of alkaline earth metals. We are doing S block. एस ब्लॉक का हम ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, दैट इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स. तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टिविटी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में हमारे पास था ऐसे लीना, की, रूबी, सिले, फ्रॉग. टॉप टू डाउन जब भी आप आ रहे हो तो रेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है. इन द सेम मैनर ग्रुप 2 वाले एलिमेंट भी हमारे पास टॉप टू डाउन जो रेक्टिविटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. राइट. Now the second point, reaction with hydrogen. हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनते हैं. ये एलिमेंट क्या बनाते हैं, हाइड्राइड. अब वो किस तरह के हाइड्राइड हैं देखो. The group 2 elements react with hydrogen to give us MH2 type of compound. MH2 type of hydride बनाते हैं. For example MgH2, ठीक है. उसके बाद CaH2, SrH2, BaH2, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं. वाई आई नॉट रिटन बेरिलियम इन दिस. बेरिलियम को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेरिलियम की अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो एज सच आप डायरेक्टली BeH2 प्रिपेयर नहीं कर सकते. बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता डायरेक्टली. तो आपको BeH2 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू टेक बेरिलियम क्लोराइड एंड यू हैव टू रिएक्ट दिस विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. वेरी गुड रिएजेंट इन द लैब. ठीक है, इन दोनों को रेक्ट किया, it becomes BeH2 plus LiCl plus AlCl3. तो in the indirect way you can prepare BeH2. ठीक है, बेरिलियम हाइड्राइड. अब इसमें जो बेरिलियम है या Mg है, उसके जितने भी हाइड्राइड्स हमारे पास हैं दैट आर कोवलेंट इन नेचर एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर आयनिक इन नेचर. Okay, and this is explained by फिजान रूल. CaH2 जो यहाँ पे बना था हाइड्राइड में, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ. तो इट कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर MCQ क्वेश्चन. रिमेंबर इट. कैल्शियम हाइड्राइड जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिथ. थर्ड प्रॉपर्टी इज द थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमें देखना है कि टेम्परेचर से वो डिकम्पोज करता है या नहीं करता. थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, टेम्परेचर से वो डिकम्पोज करता है या नहीं करता. तो हमें पता है कि जितना छोटा साइज, स्मॉल साइज होगा अगर बॉन्ड का, जैसे BeH पास पास है तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा हीट चाहिए. ठीक है, जैसे ग्रुप 1 वालों में भी यही किया था आपने. तो BeH, MgH, तो अप टू इट इज सेम एट द लास्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट वाला दैट इज मोस्ट थर्मली स्टेबल, देन लास्ट वन, क्योंकि यहाँ तक बॉन्ड बहुत बड़ा हो जाता है जिसको तोड़ना बड़े आराम से, बहुत बहुत इजी है. ओके. इन दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, यहाँ पे रिड्यूसिंग करेक्टर बात करें, ठीक है, वो क्या चलेगा. रिड्यूसिंग करेक्टर का, रिड्यूसिंग करेक्टर भी हमारे पास सेम वे में, ठीक है, जैसे ये है. ओके, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट टू पुट H2. ठीक है, 2 लिखना भूल गई मैं. MH2 टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पे. तो रिड्यूसिंग करेक्टर भी डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर है जो, दैट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस. क्यों, क्योंकि जितना बॉन्ड टूटना इजी है, ठीक है, बॉन्ड तोड़ना इजी है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी. एंड द रिड्यूसिंग करेक्टर इज डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी. जितनी थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसका रिवर्स कर दो रिड्यूसिंग करेक्टर को.
ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत जगह काम आएगी, इसको याद रखो। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ग्रुप 1 में भी यही था, जैसे लिथियम हाइड्राइड NaH, डाउन दी ग्रुप हमारे पास जो है रिएक्टिविटी है जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए, दैट इज इंक्रीजिंग। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ये वाले कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलके इट इज गिविंग अस MO टाइप ऑफ कंपाउंड एंड इट इज आल्सो रिएक्टिंग विद O2 विद गिविंग MO2 टाइप ऑफ कंपाउंड। इट इज नोन एज ऑक्साइड एंड दिस इज नोन एज परऑक्साइड। ऑक्साइड और परऑक्साइड बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड द फर्स्ट 3 एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे फॉर्म ऑक्साइड्स इजीली, छोटे होने की वजह से सिर्फ ऑक्साइड बना पाते हैं। एंड द लार्ज एलिमेंट बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, इट कैन फॉर्म परऑक्साइड्स। एंड द वन इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर, केटायन बनने की पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, वो कैसे इंक्रीज होगी, टॉप टू डाउन जब आओगे, ठीक है, तो वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, रेक्टिविटी towards oxygen also increases, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जर्नल टर्म्स में रेक्टिविटी की बात की जाए तो डाउन दी ग्रुप हमारे पास रेक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तभी जितनी रेक्टिविटी उतनी ही ऑक्सीजन के साथ फास्टली रेक्ट करता है। अच्छा जी, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये तीनों के तीनों जो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जैसे पर ऑक्साइड, जैसे CaO2, SrO2, BaO2, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक। दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो भी चीज डायमैग्नेटिक होती है वो कभी कलर नहीं देती, कभी भी कलर नहीं देती, पैरामैग्नेटिक वाले कलर देते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होना चाहिए, कलरलेस, बट स्टिल दे आर colored. Why? Due to लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट होने की वजह से, जैसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आते हैं, कैटायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी की वजह से, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे आप पढ़ते हो, तो लैटिस में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से ये तीनों की तीनों कलरलेस हैं। ऑल्दो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बट स्टिल इट इज कलर्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ ये कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन विद वाटर। ये वाले कंपाउंड जो अल्केलाइन अर्थ मेटल हैं, इट इज गिविंग अस हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स। अब अगर हाइड्रोक्साइड्स की बारी की देखेंगे आप, रेक्टिविटी की बात करेंगे तो रेक्टिविटी तो वही चलेगी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रज्जी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डाउन दी ग्रुप क्या है, रेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। हर जगह आपने पढ़ लिया, ठीक है, कि रेक्टिविटी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज करती है, तो याद रखो इस चीज को। अगर हाइड्रोक्साइड्स की बारी आएगी, BeOH2, MgOH2, तो हाइड्रोक्साइड भी हमारे क्या है, ये ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर में रेक्टिविटी। क्यों हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर ये है, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली। तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रही है ये, ठीक है, देखो, टॉप टू डाउन जब भी आप जाते हो, पहले एलिमेंट में बिल्कुल पास पास बॉन्ड है, नीचे आते आते, ठीक है, बॉन्ड बहुत बड़े हो गए, जिसको तोड़ना बहुत इजी
इजी तोड़ना है तो इट मींस इट कैन गिव OH नेगेटिव इजीली. जितना इजीली OH नेगेटिव निकलेगा तो दैट कैन एक्ट एज अ गुड बेस. दैट्स व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज यहाँ पे बढ़ रहा है. ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग. उसके बाद आ गया हेलाइड्स. हेलोजन्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं. These compound react with halogen to give MX2 type of compound. MX2 type of compound. Okay, now I am writing the few points. Note करिए इसको कॉपी पे. बेरिलियम हैलाइड है जो that are covalent. बेरिलियम का हैलाइड जितने भी बनते हैं वो कोवलेंट है. ऑल अदर्स आर आयनिक. बाकी मेनली ये नहीं है कि कोई एक्सेप्शनली नहीं होगा. मेनली जर्नल थिंग्स की बात कर रहे हैं हम. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैब. लैब में क्या काम चल रहा है, लैब में तो कुछ भी बना लो आप. ठीक है, तो बेरिलियम हैलाइड कोवलेंट होते हैं जनरली, बाकी सारे आयनिक होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं. वाटर सॉल्युबल है, बट जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि जितनी हाइड्रेशन किसकी ज्यादा होती है, जिसका स्मॉल साइज होता है. अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, हाइड्रेशन एनर्जी की बात की थी, जितना छोटा साइज था उतने ही इजीली वो घुल जाता है, हाइड्रेट हो जाता है. तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज बढ़ रहा है. ठीक है, फ्लोराइड्स हैं जो आर जनरली नॉट सॉल्युबल. सॉल्युबल नहीं होते पूरी तरह, स्प्रेंगली सॉल्युबल लिखते हैं या लिमिटली सॉल्युबल है. इसके सॉल्युबल करवाने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन प्रोसेसेस. ठीक है, वो करने पड़ेंगे आपको. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद हैलाइड्स. बेसिक कैरेक्टर्स की बात की जाए, बेसिक कैरेक्टर की बात करें हम. ठीक है, तो वी हैव टू कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट विद ग्रुप 2 एलिमेंट. अब मैंने आपको बहुत बार बताया है, जैसे ये मैं लिख लूं लीना की रूबी सिले फ्रॉक टॉप टू डाउन, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. ठीक है, टॉप टू डाउन. ठीक है, टॉप टू डाउन. एक तो ये चीज है. एक होता है पीरियोडिक टेबल में व्हेन एवर वी आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट हमें ये तो पता है कि टॉप टू डाउन जब आप आते हो, अभी बहुत बार पीछे करवाया है मैंने कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर रही है. क्यों? साइज बड़ा होने की वजह से OH नेगेटिव इजीली निकाल पाता है, बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ है जो वहां पे हमारी इंक्रीज करती है. अब हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, हमारा पास साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है. साइज डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किसका साइज बड़ा हुआ? ग्रुप 1 वालों का साइज बड़ा है. ठीक है, एज कंपेयर टू ग्रुप 1, सॉरी ग्रुप 2. तो ये वाले ज्यादा बेसिक होंगे. दिस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट, साइज बड़ा होने की वजह से. ठीक है, चलिए. उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्राइड. ये हमारे पास N3N2 टाइप के नाइट्राइड बनाते हैं. नाइट्राइड कैसे बनते हैं? जब भी कोई एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ अकेला रिएक्ट करे तो वो क्या बना रहा है. ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इज गिविंग अस M3N2 टाइप ऑफ नाइट्राइड्स. M3N2 टाइप ऑफ नाइट्राइड. फॉर एग्जाम्पल Be3N2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Ca3N2. यही कॉमन फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है. डोंट गो थ्रू द रिएक्शंस. एज सच रिएक्शंस को क्रैम करने की जरूरत नहीं है. एक जस्ट आइडिया रखो कि किससे क्या बन रहा है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर किससे क्या कंपेयर हो सकता है. यही चीजें पेपर में आनी है, कभी भी ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट करनी नहीं आती. ठीक है, तो जिनको रिएक्शंस नहीं याद हो रही तो आप छोड़ सकते हो, बट यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज द ऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे क्या ऑर्डर है. चलिए, तो यहाँ पे जितने भी नाइट्राइड्स बनते हैं इसके, अगर आप उसको पानी में डाल दोगे तो हमारे पास अमोनिया निकलता है. अमोनिया हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं और अमोनिया जो है दैट इज एलिमिनेटेड. ठीक है, तो दिस इज द थिंग अबाउट द रिएक्शन विद नाइट्रोजन. अब आती है बारी कार्बाइड्स की. कार्बाइड, ये भी सॉरी रिएक्शन विद कार्बन. कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे ये हमारे पास कार्बाइड बनाते हैं, जैसे BaC2. दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन.
सॉरी कार्बन, ठीक है। अब आता है लिक्विड अमोनिया के साथ। देखो लिक्विड अमोनिया के केस में कौन क्या कैसे रिएक्ट करता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आपकी बुक्स में लिखा होगा कि ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, इट रिएक्ट विद, ठीक है, जो लिक्विड अमोनिया है उसके साथ हमारे पास इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। बट जो बेरिलियम मैग्नीशियम है वो रिएक्ट नहीं करता इजीली, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है, साइज जितना छोटा स्मॉल उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने में। बट आपकी बुक्स में अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या मॉडर्न वगैरह पढ़ रहे हो तो वहां पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी सीधा लिख देते हैं कि all react with liquid ammonia। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एक्चुअली व्हाट इज द ट्रू फैक्ट कि जब लैब में आप काम करते हो तो आप देखते हो कि ये चीज इजीली रिएक्ट नहीं कर पाती। बहुत बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों की रिएक्टिविटी में। तो ये आप मान के चलो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक्टिविटी शो करता है। बट यस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्टेन सेटअप, ठीक है, तो ये रिएक्ट करते हैं बट दे आर नॉट सो स्पॉन्टेनियस जितनी ये जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है यहां से। तो दिस इज द केस विद लिक्विड अमोनिया। ओके, नाउ दिस इज द ऑल थिंग अबाउट द जर्नल, जितने भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी सी, ठीक है, ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। नाउ देयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जितने भी एलिमेंट ऊपर वाले हैं हमारे पास फर्स्ट वाले, वो एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। थ्रू आउट बी ब्लॉक में भी चलेगा ये। वो क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हैविंग स्मॉल साइज। स्मॉल साइज है तो वी नीड वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले पहले एलिमेंट में नो डी ऑर्बिटल्स, कोई भी डी ऑर्बिटल्स नहीं है जो वेकेंट हो, तभी हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है। टॉप टू बॉटम की बात हो रही है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम की। तो ये पहले पहले एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे बेरिलियम बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, देखो ऊपर हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं। यहाँ साइज बड़ा हो रहा है तो और क्या क्या चीजें कम होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, हाई है, ठीक है। उसके बाद इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी होती है। क्यों होती है हाइड्रेशन एनर्जी? जितना छोटा साइज, जितना स्मॉल साइज, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास होती है, उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई, जितना छोटा साइज उतनी ही ज्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हाईएस्ट होंगे, ठीक है। दे आर लेस रेक्टिव। क्यों? क्योंकि टॉप टू डाउन जाने से ही रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपने अच्छे से पढ़ा है, राइट। नाउ जितने भी बेरिलियम के कंपाउंड्स हैं ऑल आर कोवलेंट, मेनली दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू फजान रूल। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवलेंट करेक्टर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो बेरिलियम ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड ही मेनली बनाता है। बेरिलियम के जितने भी ऑक्साइड्स हैं या बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो व्हाट यू मीन बाय एम्फोटेरिक? जो हमारे पास एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, दोनों तरह की रिएक्शंस हमारे पास देता है, तो दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। बेरिलियम के जितने नाइट्राइड है, जैसे BeN2 मैंने बनाया था नाइट्राइड, बेरिलियम का नाइट्राइड बनता तो है, बाकी सारे बनते हैं, पर बेरिलियम का नाइट्राइड बनते सार क्या हो जाता है, वोलाटाइल। इट इज वोलाटाइल इन नेचर। बाकी सारे क्या हैं, अदर्स आर नॉन वोलाटाइल। तो देखो कितने पॉइंट है डिफरेंस के, ठीक है। इट इज ड्यू टू जस्ट अ प्लेसमेंट कि ये पहले नंबर पे है इस चक्कर में, ठीक है। तो ये याद रखना है। बेरिलियम का जो कार्बाइड है हमारे पास, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इट इज गिविंग अस BrO, ठीक है, CH4, मीथेन देता है, हमारे पास गैस बनती है मीथेन। बट बाकी अदर जितने भी हैं अदर कार्बाइड्स,
जो भी आप बनाते हो कार्बन के साथ रिएक्शन करके, सपोज करो CaC2, ठीक है, अगर पानी में डाला तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो इट इज गिविंग अस हाइड्रोक्साइड्स एंड C2H2। क्या फॉर्मूला होगा C2H2 का, ठीक है, C2H2, ठीक है, ये हमारे पास है जो वो निकल जाता है एसिटिलीन, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, डिफरेंस रहेगा कि जो बेरिलियम क्लोराइड है वो हमारे पास मीथेन गैस एलिमिनेट करता है, BRO ऑक्साइड बन रहा है, बाकी के बाकी सारे कार्बाइड हाइड्रोक्साइड देंगे और साथ में C2H2 रिमूव होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, लॉट ऑफ MCQs आर डायरेक्टली प्लेस्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपॉन दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। एक चीज और जो बेरिलियम का है, जो स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड जो है दैट इज पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज पॉलीमेरिक इन स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड। बाकी सारे जो होते हैं नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, बट ये अकेला ऐसा है जो हमारे पास पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। ओके, चलो जी, लास्ट इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, इट शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। तो ये क्यों करता है, देखो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के दोनों बोथ आर स्टेबल इन एयर, दोनों के दोनों एयर में बहुत स्टेबल हैं। सेकंड, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनको आप पानी के साथ डीकम्पोज नहीं कर सकते, यू कांट रिएक्ट देम विद वाटर, एंड उससे की कोई रिएक्शन नहीं, 373 तक आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइन है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टॉप टू डाउन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, ये पहले नंबर पे हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये नहीं होंगे, बहुत कम है। ये मेनली हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज का कैटायन है, अभी पढ़ा था हमने, इट इज ड्यू टू फजान रूल। तो फजान रूल तो जी याद कर लो आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है। दोनों के दोनों ही HCl के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, बड़ी कॉमन रिएक्शन करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, ये क्या बनाएंगे हमारे पास, इट इज गोइंग टू गिव बेरिलियम क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, दोनों के दोनों अपने क्लोराइड्स बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। तो दे आर शोइंग द सेम प्रॉपर्टीज, दे डोंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, कोई भी कलर नहीं देते फ्लेम को, दे डोंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, फ्लेम टेस्ट नहीं देते बेसिकली। ओके, दोनों के ऑक्साइड्स जो हैं दैट आर एम्फोटेरिक इन नेचर, तो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। हाइड्राइड्स इनके इजीली नहीं बनते, दे डोंट फॉर्म्स हाइड्राइड्स इजीली, BeH2, ठीक है, जैसे मैंने बताया था डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते, सिमिलरली आप अगले के भी है जो वो नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, 1.5 1.6 होती हैं, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, दोनों के दोनों ही, ठीक है, अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा एसिड इनके ऊपर, क्यों, क्योंकि बोथ केसेस में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, अब ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं पहले ये, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो बेरिलियम एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाते, और रिएक्शन क्या होगी, देखो HNO3 है, ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव अस NO2 वाटर, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बेरिलियम और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट तो करती है, ठीक है, जस्ट सॉरी जस्ट सॉरी आई वांट टू स्लाइड दिस ऑन टॉप, ठीक है, बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम है वो भी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट इज गिविंग BeO, एंड दिस इज गिविंग Al2O3, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ऑक्साइड लेयर अपने सरफेस के ऊपर ये बना लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कोई भी एसिड आप इसके ऊपर डालते जाओ, कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता। तो बोथ आर शोइंग द diagonal relationship and lot of properties are same, ठीक है, I'm just mentioning 9 or 10 here, but lot of properties are same, that's why they are showing the diagonal relationship. The one very important thing regarding these two, BeCl2 and AlCl3 both are having bridged structure, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दोनों के दोनों ब्रिज्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, कैसे, देखो
Be, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बीच में, BeCl2, ठीक है। अब एल्युमिनियम का देखो, ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, AlCl3, ठीक है, और यहाँ पे BeCl2, दोनों के दोनों ब्रिज स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों के दोनों ही लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, और दोनों ही दोनों को लुईस एसिड, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, कहाँ यूज करते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह। तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट द एस ब्लॉक। सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मैंने करवा दिए हैं, अल्कली मेटल्स हो गए हैं, ठीक है, सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो दीज थिंग्स आर मेन थिंग्स, ठीक है, जिसके बीच में से पेपर आप मान के चलो कि आ जाना चाहिए, 100% पेपर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे बुक में पढ़ोगे तो डायरेक्टली आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा और ज्यादा उलझना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है आपने। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर ये सोचोगे कि मैं मॉडर्न की बुक पढ़ लूं या दिनेश की बुक पढ़ लूं पूरी की पूरी, ठीक है, फिर मैं उसके बाद देखूंगा कि मैंने क्या करना है, डोंट गो थ्रू सो मच सिलेबस, ठीक है, कि उसको कवर करने के चक्कर में आप मेन पॉइंट्स ना याद रख पाओ। स्मार्ट वर्क करो, पढ़ो, ठीक है, सारा आपको क्लियर होना चाहिए, जिसको बेसिक्स नहीं क्लियर, बेसिक भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप कोई एक बुक फॉलो जरूर करो, बट साथ में ये वीडियोस जैसे भी मैं बता रही हूँ तो नोट करते जाओ, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ओके। And I want to say sorry because I am late in uploading video because my baby is not well from last days, ठीक है, तो वो छोटी है and she is not well from many days, that's why I am not able to do the video work, ठीक है जी। तो ये आप करो, ठीक है, सारा का सारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, NaNH4, I forget to mention, HPO4, 4 molecule of water, this is known as microcosmic salt, कई बार सीधा पूछ लेते हैं, दिस इज नोन एज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ठीक है। Na2O2 plus HCl, it is known as soda bleach, which is also known as oxone. K2CO3, it is known as pearl ash, लिथियम को पैराफिन वैक्स में रखते हैं, लिथियम इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स, ठीक है। लिथियम कभी भी एल्म नहीं बनाता, जैसे फटकड़ी एलम्स, लिथियम कभी नहीं बनाता क्योंकि इसका बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। किसी भी अल्कली मेटल को अगर आप Hg के साथ मिक्स करोगे तो इट इज नोन एज एल्म, सॉरी अमलगम, ठीक है। जैसे हमारे पास NaHg सोडियम अमलगम, AlHg, ठीक है, जो हो गया एल्यूमिनियम का अमलगम, BeHg बेरिलियम का अमलगम, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पढ़ो, ठीक है, नोट्स बनाते रहो। और एक चीज जो इसकी और बड़ी बड़ी खास है, दैट इज द क्राउन ईथर्स, क्राउन ईथर्स बोल तो क्रिप्टेट्स बोल सकते हो। अब ये क्या चीज है, ठीक है, क्राउन ईथर्स, देखो आपने ऐसा कुछ जरूर देखा होगा, ठीक है। वो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल, जैसे केज में एक बर्ड होता है, ठीक है, पिंजरा है, पिंजरे में एक बर्ड है छोटा सा, ठीक है, ये बड़ा सारा पिंजरा ले लिया आपने, बीच में एक छोटा सा आपने बर्ड बना दिया, सारी की सारी स्पेस खाली है, कैविटी है, ये खाली है, बीच में छोटा सा एक बर्ड है, सेम बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, बीच में एक केव है, ठीक है। अब उस केज के बीच में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स क्या हैं, वो फिट हो जाती हैं, ठीक है, और एक कंपाउंड बना लेती हैं, दैट इज नोन एज क्राउन ईथर और क्रिप्टेट्स, ठीक है, क्राउन ईथर और क्रिप्टेट्स, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान रखो। और एक चीज और, जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसका कैटायन बना दो आप तो एक इलेक्ट्रॉन जो S में पड़ा वो भी निकल गया, तो उसके बाद इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। और सिमिलर वे में हमारे पास जो है अल्कली मेटल्स की बात करूं मैं, अकेली अल्कली मेटल्स, दो बातें बताई थी मैंने, एक तो अल्कली मेटल्स का कैटायन और बताया था अल्कली मेटल्स, ये है NS1,
यहाँ NS 0 हो जाएगा, ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक रहेंगे क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा है और ये सारे के सारे कलर्ड होंगे। यहाँ कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो होपफुली आपने एस ब्लॉक कर लिया होगा, उसके बाद आप थोड़े से क्वेश्चन करो, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और पढ़ते जाओ और तैयारी करो जी अच्छे से। गुड नाइट।